इनका भी रेट वैसे जहाँ आप जा रहे हैं ना, हाँ जी 3500-4500 के आसपास होता है, तो आजकल ऑफ है तो कम ठीक है, बार्गेनिंग करके आपको 2 में भी दे देंगे। ठीक है, वो तो कर लेंगे बात। आपका नाम ले लूँगा भी, उन्होंने भेजा ऐसे ऐसे। तो भाई भैया को कर रहे थे गुड बाय अब, और जा रहे हैं जिस्पा की तरफ को, और पैक हो चुका सामान सारा। तबीयत इतनी बढ़िया थी नहीं कि आपको सारी दिखाई जाए पैकिंग करते की, तो बस अब चलते हैं भगवान का नाम लेके आगे। और ये हैं जी प्रेमजीत भैया। तो कभी भी आपने सिसु आना हो, स्टे करना हो, तो ये है इनका ब्यूटीफुल सा होम स्टे। इनका मोबाइल नंबर मैं वीडियो में अटैच कर दूंगा, तो आप कभी भी इनसे बात करके फ़ोन पे बुकिंग करके आ सकते हैं इनके पास ना। बहुत ही बढ़िया हॉस्पिटलिटी है इनकी। तो और आपको देखो पूरा नेचर के बीच में नज़ारे मिल जाएंगे ऐसे, सारे नेचुरल ऑर्गेनिक सब्जियां वगैरह हैं बो रखी हैं, पास में गार्डन है। कैंपिंग करना चाहो अगर आप, कैंपिंग भी कर सकते हो यहाँ बगल में, मतलब जैसे हमने करी थी एक दिन यहाँ पे कैंप लगा के। तो कैंप के भी नॉमिनल से चार्ज लेंगे भैया, उसमें आप वॉशरूम वगैरह इनका यूज़ कर सकते हो, और पे करके आप किचन भी मतलब यूज़ कर सकते हो अगर करना चाहो तो, गैस वगैरह। तो चलिए अब चलते हैं यहाँ से। मेरे को बस थोड़ा वो पैर का दर्द है ना, दर्द की दवाई लेनी है, बुखार तो अब नहीं है। हाँ जी हाँ जी ठीक है जी, हाँ जी ठीक है। आपने एक मत जाना, हाईवे पे हाँ जी एटीएम भी मिल जाएगा, हाँ फ्रूट भी मिल जाएगा, दवाई भी मिल जाएगी। ठीक है जी। निकल रहे हैं हम जिस्पा की तरफ को वाया केलांग होते हुए, और आवाज़ थोड़ी सही नहीं आ रही होगी क्योंकि गला बैठा हुआ है। ठंड लग गई थी कैंपिंग करते टाइम बहुत ज़्यादा वाली, मतलब लगभग 2-3-4 डिग्री के आसपास टेम्परेचर पहुंच गया था। मुझे लगा था वही 10 तक जाएगा, उसी अकॉर्डिंग तो हमारे पास कंबल वगैरह सारा कुछ बढ़िया था। पर भाई जब टेम्परेचर 2-3-4 डिग्री पहुंचता है ना, तो कंबल वगैरह सब फेल हो जाते हैं। तो अंकल बोल भी रहे थे भैया के फादर साहब कि हमारे से कंबल ले लेते या कमरे में आ जाते। बस वही है कि पहली कैंपिंग थी तो हमारे को इतना आइडिया था नहीं उस चीज़ का, अब आइडिया लग गया कि भाई कपड़े पूरे गर्म कपड़े होने चाहिए, और कंबल वगैरह रजाई चादर सब प्रॉपर गर्म होना चाहिए, या फिर स्लीपिंग बैग हो आपके पास माइनस का। तो ये है जी रास्ता अलग से जो उधर से जा रहा है इनके होम स्टे के लिए, अभी दिखाते हैं आपको। ये रास्ता जा रहा है इनका, और यहाँ इनका बोर्ड भी लगा हुआ है यार नांगी होम स्टे के नाम से। और ये सिसु से कोई 10-11 किलोमीटर ऊपर पड़ जाता है, जहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं ना, स्पीडिंग कैमराज वगैरह, बस वहीं से मोड़ कटता है इनके होम स्टे के लिए। चलिए देखते हैं। और ये देखिए आसपास कितनी ना गोभी मूली वगैरह की खेती हो रखी है, ये भी सारी इनकी है लगभग, कुछ इनकी है कुछ अलग है। और ये सारी ऑर्गेनिक है, इसमें कोई पेस्टिसाइड वगैरह कुछ यूज़ नहीं है। तो भाई लद्दाख टाइप वाले हल्के हल्के पहाड़ चालू हो चुके हैं। हल्के क्या मतलब बहुत कुछ 10% समझ लो, कोई कोई जगह पे आ जाते हैं। स्पीति वाले कह सकते हो, लद्दाख वाले तो नहीं, क्योंकि चली लाहौल स्पीति में रहे हैं हम। और टांडी है यहाँ से कोई 8 किलोमीटर ना। टांडी वो जगह है, जैसे किसी को जो तो लोकल के उनको तो पता होगा, जो बाहर के उनको बता देता हूँ कि टांडी में जाके ना, जो पीछे से चंद्रा रिवर आ रही थी ना, वो उधर से भागा रिवर भी आ रही होती है, दोनों का संगम होता है, मिल के बनती है चंद्रभागा, जिसे कहते हैं हम चेनाब। तो अभी आपको वो संगम भी दिखाएंगे पहुँच के, और तब तक आप लीजिए व्यू यहाँ के रास्तों का। लगाता हूँ छोटा सा टाइम लैप्स।
और भाई रोड के साथ साथ चल रही है चंद्रा रिवर, काफ़ी उफान पे फ्लो कर रही है, दिख भी रहा होगा आपको कैमरे के अंदर हल्का हल्का वीडियो में। और ये आगे जाके टांडी में जाके ना मिल जाती है भागा रिवर के साथ और बन जाती है चंद्रभागा। यहाँ से पूरी रोड के साथ साथ ही चल रही है रिवर। तो भाई टांडी लगभग पहुंच चुके थे, 2-3 किलोमीटर है यहाँ से टांडी और ना, और करवा रहे हैं गाड़ी में पेट्रोल फुल, क्योंकि उधर जो होम स्टे वाले भैया उन्होंने बताया था कि टांडी में पेट्रोल पंप आएगा, उसके बाद सीधा फिर ऊपर जाके पेट्रोल पंप आएगा, बीच में एक आएगा पर वो क्या है मिक्सिंग करता है। फुल हो गया क्या? तो भाई जितना तेल लगा था वो फुल वापस करा के निकल रहे हैं अब हम टांडी की ओर। जाना तो वैसे जिस्पा है, पर एक बार टांडी में रुकेंगे और दिखाएंगे आपको संगम। टांडी है यहाँ से 1 किलोमीटर ना, बोर्ड लगा हुआ है, मतलब वैसे देखा जाए तो स्टार्ट हो ही चुका टांडी। और नीचे मेरे को दिख रहा है टांडी ब्रिज, अभी दिखाता हूँ आपको। अभी उतरेंगे नीचे तो आएगा नज़र। आता हूँ आपको यहाँ पे संगम। ये रास्ता जा रहा है जी टांडी की ओर, जो ये ब्रिज बना हुआ है ना, ये जा रहा है टांडी गांव की तरफ। और ये पीछे से आ रही है चंद्रा रिवर, जो हमारे साथ साथ फ्लो कर रही थी, ये आ रही है चंद्रा रिवर। और वहाँ से आ रही है भागा रिवर, आपको दिख रहा होगा ये यहाँ से, ठीक है जी। ये भागा, ये चंद्रा, वहाँ जाके बन रही है चंद्रभागा, दोनों का जो हो रहा है संगम। ये देखो दिख भी रहा होगा आपको, ये 2 नदियों का संगम होता हुआ और वहाँ पे बन गई चंद्रभागा, जिसको आप कहते हो चेनाब। और ये आगे निकल जाती है पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर वगैरह होके पाकिस्तान को ना। और अभी जिस ब्रिज के ऊपर से हम जा रहे हैं, ये फ्लो कर रही है भागा रिवर ना, जो आगे जो पहले मैंने आपको दिखाया, आगे जाके मिलती है चंद्रा रिवर के साथ और बन जाती है चंद्रभागा, जो यहाँ पे जिसको चंद्रभागा कहते हैं। अब हमारे साथ साथ रोड के दूसरी साइड, राइट साइड को फ्लो करती हुई जो आएगी वो रहेगी भागा रिवर। और अभी हम चल रहे हैं टांडी के अंदर। उदयपुर है यहाँ से 45 किलोमीटर, और ये हिमाचल वाला उदयपुर है। किलाड़ 125, किश्तवाड़ 240, केलांग 9 किलोमीटर। तो केलांग जाके कुछ देखते हैं, फ्रूट्स वगैरह और कोई दवाई वगैरह देखते हैं वहाँ पे मार्केट में, अगर शॉप्स ओपन हुई तो करेंगे परचेज। और यहाँ से निकल रहे हैं 2 रास्ते, हमें जाना कौन से रास्ते पे पूछना पड़ेगा। उदयपुर पीछे खड़ा था भैया, तो वो बंदा बैठा, उससे पूछते हैं। ये जा रहा है ले सरचू दारचा केलांग ना, ये जा रहा है, और ऊपर जा रहा है त्रिलोकीनाथ उदयपुर को। केलांग को यही जा रहा है ना भैया? जिस्पा है यहाँ से 28 किलोमीटर ना। तो भाई अभी ना केलांग की स्टार्टिंग में जो मार्केट की दुकानें हैं ना, उस पर रुके थे कोई फ्रूट वगैरह देखने के लिए। एक तो फ्रूट इनके पास था नहीं ज़्यादा कोई, पर जो था उसका रेट ले रहे थे हाई, जैसे
से केला होता है मैक्सिमम 50-60 रुपये दर्जन ना, ये ले रहे थे 100 रुपये उसके दर्जन के। वो तो चलो ठीक था वैसे। और सेब जो यहाँ की प्रोडक्शन है मतलब ना मनाली साइड की, मनाली कुल्लू इतना होता है, कीड़े लगे हुए सेब थे, मतलब जैसे काले काले होते हैं ना, उसको ये बढ़िया बता रहे थे। और 120 रुपये, 150 रुपये, 100 रुपये, अलग अलग रेट ऐसे था इनका। और बिल्कुल ना खाने लायक नहीं थे वो। और कहते तो बढ़िया है, कहते और ऊपर जाओगे जैसे बेकार मिलेगा। तो बंद पड़ा है। तो अभी रियल जूस देखते हैं, दुकान पीछे मिली है मेरे को, उस पे जाके देखते हैं मिलता है कुछ। मैं बैठे रहूं? ये उतरूं? बैठी रहे। तो भाई कोई हाल नहीं है ना केलोंग की मार्केट का। 4-5 दुकानें थी, सब ट्राई कर ली। एक के पास रियल का जूस था, वो बंद पड़ी। उसके अलावा ट्रॉपिकाना के जूस हैं जो एक्सपायर होने से कोई किसी का 3 दिन पड़ेंगे, किसी के 4 दिन, और कोई हो चुके हैं एक्सपायर ना, और वही रेट मिल रही हैं। तो भाई ना यहाँ फ्रूट ढंग का मिलता है, ना यहाँ जूस। तो भाई पता नहीं लोग कैसे यहाँ पे ख़रीदारी करते होंगे, जबकि क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव हब है ये, मतलब हेडक्वार्टर है लाहौल एंड स्पीति का ना, और चीज़ यहाँ मिलती नहीं, बताओ। एक ना ये स्टिंगरी नाम से गांव आया है, उसमें चल रहे हैं हम, वो क्रॉस किया है अभी। केलोंग से कुछ मान लीजिए कोई 3 या 4 किलोमीटर के बाद ही आया है स्टिंगरी गांव। तो यहाँ पे नाम जो होते हैं ना गांव वगैरह के, वो इसी तरह के होते हैं, मतलब जो तिब्बती टाइप। और भाई इस पहाड़ पे देखो थोड़े थोड़े ना पेड़ लगे हुए हैं, और उससे ऊपर क्या है कोई वेजिटेशन नहीं है, सारे सूखे पहाड़ हैं। इस पहाड़ के ऊपर वाला इतना सा हिस्सा है जहाँ पेड़ या तो लगाए गए हैं जो रेजिडेंस है उनके द्वारा, या लगे हुए थे वैसे ही नेचुरली। तो भाई पीछे था ना आर्मी एरिया था वो, तो मेरे को करनी पड़ेगी वीडियो स्टॉप। और इधर से देखो पहाड़ कैसे ना पत्थर बाहर निकले हुए हैं प्रॉपर पूरे ना, और पथरीले पहाड़ हैं सारे। और मेरी वाली मतलब मेरी नहीं सॉरी, जो लेफ्ट साइड है ना उस पे सारे ही पथरीले पहाड़ हैं। तो भाई इधर रोका है हमें BRO वालों ने। शायद आगे या तो सिंगल रोड है या कोई पैच ऐसा होगा जिसके करके इन्होंने हमें रोका और गाड़ी दबाने को कहा है एक बार साइड पे। आगे आ रहा था ट्रक। तो ऐसे ये वॉकी टॉकी के थ्रू आगे कम्युनिकेशन करते हैं, और अब इन्होंने जानने का इशारा कर दिया। तो भाई बहुत ही बढ़िया ड्यूटी निभा रहे हैं भाई। अच्छा रोड बन रही थी इसलिए इन्होंने ना एक साइड क्लियर, पहले एक ट्रैफिक भेज रहे हैं इधर का निकलता है तो उधर का। तो वैसे तो रोड बढ़िया ही बनी हुई है, फिर भी देखो इसके ऊपर और बना रहे हैं, पहले वाली नहीं पड़ी है। मतलब इतना सा भी एक हल्का सा भी कोई पत्थर भी निकलता है ना तो भाई ये रोड नई बनानी चालू कर देते हैं। तो भाई अब तक आ रहे थे हम डाउन पे, अब यहाँ से चालू होगी हाइट। और जिस पर है यहाँ से कोई 12 किलोमीटर।
तो भाई सामने नज़र आ चुका है मुझे ग्लेशियर, ये देखो जी, अभी दब गया, इस पहाड़ के पीछे आएगा। तो सामने दिख रहा है जी ग्लेशियर, वो भी एक नहीं 2-3 जगह पे, अलग अलग जगह पे ना, काफी तगड़ा ग्लेशियर लग रहा है। गाड़ी साइड पे थोड़ी सी लगा के ना दिखाता हूँ आपको। ये देखो जी सामने ग्लेशियर दिख रहा है हमें, एक इस साइड भी है जो बादलों में ढका हुआ है वैसे तो। चलो चलते हैं जी आगे। और ये ना जो साइड में आप वाटरफॉल टाइप देख रहे हो, नदी सी निकल रही है ना, ये ग्लेशियर मेल्ट होकर ही आ रही है। ऊपर से ग्लेशियर से जो बर्फ़ पिघल रही है वो निकल रही है इस नदी से, जो साइड में दिख पा रही होगी। तो अभी हम हैं गिमुर में, इस गांव का नाम है गिमुर। जिस्पा है यहाँ से 4 किलोमीटर, और यहाँ से कॉटेजेस, होम स्टे वगैरह थोड़े थोड़े चालू हो जाते हैं, कैंप वगैरह भी। और रोड बहुत ही मस्त है। रोड की कंडीशन की अगर बात करूँ ना तो बहुत बढ़िया रोड है। सामने डोम वगैरह भी है, जैसे रहने का होएगा सिस्टम इनके अंदर। ये आप अगर साइड में देखो तो डोम वगैरह नज़र आ रहे हैं, इसमें भी रहने की सुविधा होती है। और ये साइड में रोड के वाटर क्रॉसिंग। तो भाई सामने देखो पहाड़ कैसे रेक्टेंगल की तरह ना, सॉरी ट्राइएंगल की तरह खड़ा हुआ है ना। इस पे है यहाँ से 1 किलोमीटर। एक तो क्या मतलब देखा जाए तो स्टार्ट हो ही चुका है वैसे तो। और रोड देख के ऐसे लग रहा है यहाँ भी बारिश पड़ के हटी है ना, सारा पानी पानी है रोड पे, पूरा गीला रोड है। और पीछे बोर्ड लगा हुआ था जिस्पा, उस पर स्पेलिंग जेस्पा लिखे हुए थे, और 10,890 कुछ ऐसे कुछ मीटर की हाइट है यहाँ की, लिखा हुआ था वहाँ पे। तो ऑलमोस्ट 10-11 हज़ार की हाइट पे हम आ चुके हैं, और धीरे धीरे एल्टीट्यूड गेन कर रहे हैं ताकि ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अगर मनाली से एकदम हम एल्टीट्यूड गेन करके सीधा पहुंच जाते ना शिंकुला, तो भाई लाजमी है प्रॉब्लम तो होनी थी। अभी तो जबकि मेरे को स्टे किया मैंने सिसु पे, तब भी मेरे को ठंड सी लगी हो, तो चलो ठंड थी। बाकी अगर डायरेक्ट आप हाई एल्टीट्यूड पे एकदम से लो से ट्रैवल करते हो ना, तो एल्टीट्यूड सिकनेस होती ही होती है। तो भाई थोड़ा रुक रुक के स्टे करके जगह जगह, मतलब 2-3 हज़ार, 3-4 हज़ार की एल्टीट्यूड गेन करो तो सही रहता है। उसको बंदे को फ़ोन करके पूछते हैं ना कहीं आगे ना आ गए हो, वैसे तो दिखा नहीं, कुछ निशानी नहीं बताई थी क्या? पंजाबी रसोई वगैरह भी बताया था कुछ आसपास ना। हाँ, क्या जिस्पा पहुंच चुके प्रॉपर, उससे भी आगे है क्या आपका 0 किलोमीटर से आगे, जहाँ जिस्पा का बोर्ड लगा होता है। क्योंकि वहाँ सारे कॉटेजेस ख़त्म हो चुके हैं ना। हेलो, वो जिस्पा का 0 का बोर्ड लगा हुआ था, उससे भी आगे है क्या? नहीं, सिस्सू तो हम वहाँ से निकले थे जिस्पा के लिए, वेन्यू। हाँ जी, नहीं उसके पहले थे, अब उसके बाद नहीं है कुछ भी। अच्छा
अच्छा, फिर पीछे जिस्पा से कितने किलोमीटर पीछे है इनका? कितने किलोमीटर पीछे है? कह रहे मुझे खुद को नहीं पता चल रहा कि आप कहाँ पे होगे इस टाइम। एक मिनट। हेलो, जहाँ जिस्पा का बोर्ड लगा हुआ होता है ना, अभी 10,000 कुछ मीटर की हाइट हो, येलो रंग का बोर्ड, वहाँ से कोई हम किलोमीटर और आगे आए हैं। नहीं, मेरे को रास्ते में ऐसा कुछ दिखा ही नहीं। ढाबे कैफे तो बहुत आए। लगा लें तो पीछे को आना पड़ेगा। तो भाई थोड़ा सा आगे आ गए हम, अभी लेते हैं गाड़ी बैक वापस। तो रूम देखने आए थे जिस्पा में, एक ये प्यारी सी प्रॉपर्टी दिखी और 1500 का रूम बता रहे हैं। ये वॉशरूम है अटैच, वहाँ सामने बालकनी, सामने मिल जाता है रिवर व्यू। यही है भैया रूम? और सेम ही है। अच्छा, सेम ही है। तो ये है जी इनकी प्यारी सी प्रॉपर्टी। रूम मैंने आपको दिखा दिया था, ये है इनका रेस्टोरेंट एरिया। रूम में भी आप मंगा के कुछ खा सकते हैं, वैसे आ रहे हैं तो वैसे भी यहाँ पे खा सकते हैं। और हॉलीडे हाईवे हॉलीडे नाम से इनकी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर हाईवे के ऊपर ही मिल जाएगी। दिखाता हूँ आपको बाहर से लोकेशन। तो ये जा रहा है हाईवे, जो ले वाला हाईवे जा रहा है, ये मनाली साइड से आ रहा है। और ये जिस्पा को आगे जा रहा है, जिस्पा में ही है मतलब अभी हम। और यहाँ पे मिल जाती है इनकी पार्किंग स्पेस। थोड़ी सी पीछे फ्लो कर रही है भागा रिवर। और ये है जी इनका कुछ ऐसा व्यू है प्रॉपर्टी का। तो कभी आप जिस्पा आएँ तो यहाँ पे आप रूम वगैरह ले सकते हैं। नंबर मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, डिस्क्रिप्शन का वीडियो के उस पर लगा दूँगा। ये बोर्ड लगा हुआ है और ये आ गई वो ले वाली सड़क। तो अभी लिए यहाँ पे एनर्जी ड्रिंक और मंचूरियन का दिया ऑर्डर। तो एनर्जी लेवल डाउन था, बोलने से ही आपको पता लग रहा होगा, सांस भी फूल रही है। तो देखते हैं एनर्जी ड्रिंक कुछ कर पाती है कि नहीं। कोल्ड ड्रिंक भी थी पर कोल्ड ड्रिंक से कोई फ़ायदा नहीं है। तो भाई आ चुका है हमारा मंचूरियन। अभी देखते हैं इसको खा के कैसा है, भानु खा के बताएगी। देखने में तो ठीक लग रहा है, खा के बताएगी भानु। बढ़िया बनाऊंगा। तो भाई भानु अभी गई है यहाँ पे जहाँ हमने खाना अभी मंचूरियन खाया था ना, वहाँ थैली घेरने कचरे वाली। हमने सारा कचरा जितना भी था ना, चाहे वो कैंपिंग वाला हो, चाहे वो गाड़ी का हो, कुछ भी हो, जो भी खाया पिया या कुछ भी, वो सारा इकट्ठा करके ब्लैक पॉलीथीन में रखा हुआ था। वो अब ये फेंक के आई है उधर डस्टबिन में ना। तो भाई आप भी अगर पहाड़ों पे आते हो तो कचरा इधर उधर मत फैलाओ। जहाँ आपको कहीं डस्टबिन की सुविधा लगे वहाँ फेंको। अपने पास कैरी बैग वगैरह या डस्टबिन रखो, उसमें डाल के जब वो भर जाए तब वो रखो, आप फेंको उसमें डस्टबिन में। तो अभी चल रहे हैं अपने होटल की तरफ। रोड देखो कितने शानदार बना रखे हैं ना BRO वालों ने, एकदम मक्खन। और ये आ गया जी हमारा होटल। सामने से आ रही है गाड़ी, इसको निकलने देते हैं। तो भाई भानु बना लाई कॉफ़ी। टाइम हो रहा है 6:35 और टेम्परेचर है इस टाइम लगभग 12 डिग्री। फ़ोन में दिखा रहा है, अभी अपना टेम्परेचर सेंसर में चेक करते हैं, मुझे कम लग रहा है। तो पीते हैं कॉफ़ी। तो भाई अभी जा रहे हैं हम डिनर करने नीचे होटल के रेस्टोरेंट में। तो देखते हैं इनके पास क्या कुछ अवेलेबल है, क्या प्राइसिंग होने वाले हैं और कैसा खाना क्वालिटी वगैरह होने वाली है। कुछ खाएंगे हल्का फुल्का, दाल फुल्का वगैरह खाएंगे क्योंकि हैवी काफ़ी हो चुका है अपना। और मेरी ना सांस फूल रही है,
क्योंकि एक तो ये एल्टीट्यूड काफ़ी हाई है, 10 साढ़े 10 हज़ार नहीं, शायद लगभग 10,800 या 700 कुछ लिखा हुआ था बोर्ड पे। तो ऑलमोस्ट 11,000 फीट की हाइट है। तो भाई सांस तो नेचुरली फूलेगी, बाकी कुछ मुझे कोल्ड हुआ तो उसका भी असर है। तो चलिए अब चलते हैं नीचे, रेस्टोरेंट में दिखाते हैं आपको इनका डाइनिंग एरिया और मेन्यू वगैरह। तो चलिए चलते हैं। तो भाई अभी ना गाड़ी से निकाल के लाए हैं ये कैंपर, जो बिल्कुल ना ऐसे पता नहीं शीशी में पूरा मॉइस्चर सा हो गया। खोलते हैं इसको। मुझे रखा और ये देखो कैसे फूला हुआ है। हाइट पे आके ना सारी चीज़ें फूल जाती हैं। हवा निकली इसमें से। और कैंपर सूंघता हूँ क्योंकि सांस फूल रही है ना, कहते हैं कपूर वगैरह सूंघते रहो ना तो ऑक्सीजन लेवल बढ़िया रहता है। और भाई इसकी जो खुशबू है ना वो विक्स वाली जैसी है, जैसे विक्स में भी इसका मतलब कैंपर जैसा होगा। तो भाई अभी क्या है ना, ये प्रॉपर्टी नहीं है, 1-1.5 साल पहले ही बनी है। और सर आर्मी रिटायर्ड पर्सन है ना, तो सर जो है वो आर्मी रिटायर्ड पर्सन है जो इसे चला रहे हैं। तो मैम आए थे, पूछ रहे थे कि लोकेशन वगैरह कैसे ऐड होएगी, गूगल पे कर रहे थे तो इनसे हुई नहीं, तो वो बस इनको बता रहे थे अभी, और फ़ोटोज़ वगैरह डाल रहे हैं। तो ऐड कर देते हैं इनकी लोकेशन ताकि इनको भी बुकिंग वगैरह और सब में दिक्कत ना आए, लोग भी आराम से ना ऑनलाइन चेक करके आ सकते हैं। तो भाई जितनी देर में हमने इनका गूगल पे बिजनेस ऐड किया उतनी देर में हमारा खाना भी आ चुका है। ये है दाल फ्राई, साथ में गर्मा गर्म तवा चपाती। तो करते हैं अब टेस्ट अपना डिनर। और फूली फूली तवा चपाती भाई। तो भानू कर रही है सर्व, तो करते हैं जी टेस्ट। एक बार एक ही दे जाओ भैया, एक बार एक ही दे जाओ, बाकी फिर देखते हैं। एकदम घर जैसा, बहुत ही बढ़िया, हल्का खाना, पूरा ऐसा लग रहा है घर का खाना खा रहे हैं। मज़ा आ जाएगा भैया खाना। अब भानु करेगी टेस्ट और बताएगी। टेस्टी है। तो भाई खाना भानु को भी पसंद आया और वाकई में घर जैसा खाना है, बढ़िया और हल्का खाना। इतने देर दिनों से मतलब हैवी सा खा रहे थे। तो चलो करते हैं डिनर फिनिश और उसके बाद मिलते हैं आपको। तो भाई डिनर करके ना अब हम वापस आ चुके हैं रूम में। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, और आज का दिन होता है हमारा ऐसे समाप्त। और कल आपको मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जो कि रहेगी हमारी, वो चलो अब अलग रखते हैं, उसका सरप्राइज़ रखेंगे। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स आपका। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को कर दीजिए लाइक और हो सके तो कर दीजिए शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।